था उस समय की 10th पास करने के बाद आपको शहर जाना होता था। तो हम लोग का नज़दीकी शहर गया है, तो गया आ गए, गया से फिर इंटर किए, ग्रेजुएशन किए वहाँ से। अब नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो पेट का सवाल है। हाँ, तो पटना से ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगा, थोड़ा एकांत में रहेंगे और वहाँ और यहाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए कोर्स हाँ, करते उस समय बहुत क्रेज में था कि नौकरी करना है, कंप्यूटर सीख लो, शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख लो तो थोड़ा आपको आसान हो जाता है जॉब पाने में। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख रहे थे। यहाँ आकर के बड़ी मतलब क्या बोले उसको, जुनून से वो पढ़ाई कर रहे थे हम शॉर्ट हैंड टाइपिंग। मतलब वही करना ही था। यहाँ करने के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगे थे, पैसे नहीं होते थे, ट्यूशन पढ़ाने आते थे, ट्यूशन ही पढ़ाते थे आप? हाँ ट्यूशन पढ़ाते थे। तो रेलवे कर भी गई, साइकिल कंधे पे उठा करके पार करते थे, कंधे पे उठा के पार करते थे पटरी को? फुट ब्रिज, अच्छा, फुट ब्रिज, हाँ हाँ हाँ, वो वाला जो ये स्टेशन का लेफ्ट साइड वाला इधर से भी जो है उसको पार करते थे, फिर उधर से जाते थे अनिशाबाद उधर। तो उस टाइम स्ट्रगल का अलग लेवल था। यारपुर जाते थे हम शॉर्ट हैंड का कोचिंग करने। वो शो जीतने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी कि अब लगता है करियर खुल गया, आगे बढ़ेगा, अब तो काम मिलेगा, अब तो काम मिलेगा। क्योंकि उस समय तक मुझे लगता था कि एक भी एपिसोड में आ जाएंगे तो कम से कम भोजपुरी फिल्मों में तो काम मिलने लगा। वही लेफ्ट साइड में निकले, कालिदास दिखा, कालिदास में नाटक का पोस्टर लगा हुआ था, तो अंदर गए, नाटक देखे। उस दिन मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा चीज है जो हम करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काले हैं, यहाँ नाटक कर रहे हैं, सीरियसली लोग देख रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा चीज है। फिर वहां से जानना शुरू किया और उस समय ही डिसाइड किया, जब पता चला तो लगा कि मुझे एक्टिंग करना है। कराते शादी वादी बहन का हो गया, सब कराते फिर मेरे बाबूजी और माँ दोनों ठीक लॉकडाउन के पहले निकल, अचानक निधन हो गया। हाँ, दोनों निकल गए। तो फिर लॉकडाउन हो गया तो हम घर चले गए गांव में। फिर सेट हो गए थे। फिर हम सोच लिए थे कि अब करियर खत्म, मुंबई नहीं जाना है, नौकरी नहीं करना है। 2005-6 से लेकर के 2014 की 19 तक लॉकडाउन 19 तक मुझे कभी भी निराशा नहीं आई। फिर बीच का स्किप हो गया। शादी आपने कब किया? शादी हम 2008 में कर ली। 2008 में कर ली? हाँ, 2008। तो और 2000 शादी के बाद हम डिसाइड किए थे कि पत्नी का सपोर्ट मिलता रहा इस बीच? आप निराशा भी रहे, काम मिलता रहा, छुटता रहा? मम्मी पापा जब तक थे तो जो पापा कुछ भी बोलते थे तो ठीक है, वो तो चलता है, सबका बाप बोलते रहता है, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूँ आपके साथ विशाल। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो पहचान के मोहताज नहीं है। पंचायत अगर आपने देखा है, जरूर आपने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा माधव का एक रोल था, माधव का किरदार था। और माधव के जीते जागते हमारे साथ मौजूद है किरदार जिसका ओरिजिनल नाम है, घर का नाम कहें बुल्लू भैया, प्यार से हम लोग बुल्लू भैया कहते हैं। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। एक आम किसान का बेटा, बिहार के नवादा जिला का रहने वाला, कैसे पटना पहुंचता है और पटना में नौकरी करने के लिए आता है, लेकिन नौकरी में मन लगता है नहीं लगता है, फिर मुंबई कैसे पहुंच गया और फिर बॉलीवुड पे राज करने लगा, अब आपके और हमारे दिलों पर राज कर रहा है। स्वागत है भैया, बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एक छोटा सा अपने बारे में बता दें कि आपका घर कहाँ हुआ और फिर पटना जब आए थे ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढने के लिए, तो वो माजरा क्या था, मामला क्या था? मेरा गांव भोंदरवी का है, हिसुआ ब्लॉक में पड़ता है, नवादा जिले के। तो और मैं वहाँ से आता हूँ और 10th तक की पढ़ाई की गांव से। हाई स्कूल है हदसा जी, हाई स्कूल, सर्वोदय उच्च विद्यालय हदसा से, वहाँ से हाई स्कूल की पढ़ाई की। और जैसा कि था उस समय की 10th पास करने के बाद आपको शहर जाना होता था, तो हम लोग का नज़दीकी शहर गया है, तो गया आ गए, गया से फिर इंटर किए, ग्रेजुएशन किए वहाँ से। फिर हुआ कि वहाँ बहुत सारे दोस्त हो गए थे, तो सर्किल हो जाता है तो पढ़ाई डिस्टर्ब होता। लग गया मेरे सारे दोस्त पढ़ने लिखने वाले ही ज़्यादा थे। जी। वहाँ मेरा थोड़ा हो गया था यही सब कि कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में थोड़ा कॉमेडी पैरोडी ये सब करने लगे थे। मतलब बचपन से आप वो सब में? हाँ, वो बचपन से तो नहीं, लेकिन हाँ हाई स्कूल के बाद थोड़ा मुझे ये बेसिक स्कूल पास करने के बाद, गांव से के स्कूल से पास करने के बाद हाई स्कूल गए। तो हाई स्कूल में मुझे लगता है कि 7वें क्लास में 8वें क्लास से मुझे थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ISC में आकर के मेरा हो गया था, बहुत मज़ा आने लगा था सब करने में। कॉमेडी पैरोडी हम लिखते थे, गाते थे, कुछ करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, वो अभी पता भी नहीं चलता है कि हम क्या क्या करते थे। गांव में भी नाटक में बहुत करते थे। गांव में हमारा नाटक आज भी होता है छठ के टाइम में, तो उसमें प्रहसन और गाना वाना गाते रहते थे। तो वो सब करते कराते हम इंटरमीडिएट किए, उसके बाद ग्रेजुएशन किए पटना से, गया से। और उसके बाद फिर हुआ कि अब नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये पेट का सवाल है। हाँ, तो पटना से ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगा, थोड़ा एकांत में रहेंगे और वहाँ और यहाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए कोर्स करना। उस समय बहुत क्रेज में था कि नौकरी करना है, कंप्यूटर सीख लो, शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख लो तो थोड़ा आपको आसान हो जाता है जॉब पाने में।
तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख रहे थे। यहाँ आकर के बड़ी मतलब क्या बोले उसको, जुनून से वो पढ़ाई कर रहे थे हम शॉर्ट हैंड टाइपिंग। मतलब वही करना ही था। यहाँ करने के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगे थे, पैसे नहीं होते थे, ट्यूशन पढ़ाने आते थे। ट्यूशन ही पढ़ाते थे आप? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते थे हम। तो वो सब चल रहा था कि एक दिन हम गलती से, सच पूछे तो वो गलती से हम उद्योग भवन के पीछे रहते थे। उद्योग भवन अच्छा, जाना हाँ, है, तो वहाँ रहते थे। नाला टूटा हुआ था, नीम का पेड़ है उस पे था, अब नहीं है, कटा अच्छा, हुआ है। तो वहाँ रहते थे और गलती से एक बार कितना मतलब मुश्किल से लगता है 200 मीटर भी नहीं होगा कालिदास रंगाले वहाँ से। और मुझे यहाँ रहते हुए, पटना रहते हुए 6 महीना हो गया था, हम कालिदास नहीं देखे थे। सुबह जाते थे तो सब कुछ दिखता नहीं था। दर्शकों थोड़ा सा वो टाइम पीरियड बता दीजिए, कौन सा ये सन था? 2006 की बात है। 2006 की बात है ये। 2006 में हम यहाँ थे। तो 6 महीने के बाद मुझे कालिदास, वो शाम में एक दिन शाम में निकलते थे, सिर्फ गांधी मैदान जाते थे। वहाँ एक ब्लाइंड थे जो हारमोनियम बजाते थे और मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के गाने गाते थे। तो उनको सुनते थे 1 घंटा और फिर जा कर के घर वही रूटीन होता था कि वो प्रैक्टिस करना लिखने का शॉर्ट हैंड। अच्छा, और फिर अच्छा। सुबह 3 बजे जाग करके खाना वाना उसी समय हम बना लेते थे, 3-4 बजे, और थोड़ा खा करके चले जाते थे पढ़ने अनीसाबा। वो रेलवे कर भी गई, साइकिल कंधे पे उठा करके पार करते थे। कंधे पे उठा के पार कंधे, करते थे हाँ, पटरी को? फुट ब्रिज अच्छा, जो, फुट ब्रिज, हाँ 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 वो वाला जो हाँ। ये स्टेशन का लेफ्ट साइड वाला, इधर से भी जो है उसको पार करते थे। फिर उधर से जाते थे अनीसाबाद, उधर मतलब उस टाइम स्ट्रगल का यार अलग लेवल था। यारपुर जाते थे हम शॉर्ट हैंड का वाह। कोचिंग करने। माँ दुर्गा कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट था वो, पता नहीं अभी पढ़ाते हैं कि प्रचार भी हो गया उनका। नहीं। वो तो बहुत एस्टेब्लिश थे, अभी चलाते हैं कि अभी बचते भी हैं कि जी, नहीं जी, मालूम हमको। जी। वो हमको लगता है वो नहीं पढ़ाते होंगे, उम्र हो गई होगी। हम्म। तो वहाँ जाते थे पढ़ने और वहाँ से फिर आते थे सुबह 5-6 बजे, वहाँ से पढ़ के निकलते थे। फिर घर आते थे, दिन भर वही राइटिंग और फिर शाम में वही ब्लाइंड जो गाते थे उनको सुनते थे। यही रूटीन था। एक दिन गलती से मन किया कि थोड़ा लेफ्ट साइड जाके देखें शाम में क्या है, रोज रोज तो वहाँ जाते। वही लेफ्ट साइड निकले, कालिदास दिखा, कालिदास में नाटक का पोस्टर लगा हुआ था। तो अंदर गए, नाटक देखे। उस दिन मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा चीज़ है जो हम करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रंगाले है, यहाँ नाटक कर रहे हैं, सीरियसली लोग देख रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा चीज़ है। फिर वहाँ से जानना शुरू किया और उस समय ही डिसाइड किया, जब पता चला तो लगा कि अब मुझे एक्टिंग करना है। अच्छा। और थिएटर से जुड़ना है। तो फिर जुड़ गए थे। फिर उसके बाद लगता है 1 साल 2 साल हमको लगता है कि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई धीरे धीरे छूटने लगी थी मेरी। और फिर फाइनली 2 साल 2008 में शायद मैंने डिसाइड कर लिया था, 2008 या 7-9 में, 2007 या 8 में डिसाइड कर लिए थे कि मुझे अब एक्टिंग ही करनी है। मतलब वो नौकरी का जो जुनून था वो जुनून शिफ्ट करके वो एक्टिंग में चला गया। एक्टिंग में आ गए थे हम और पढ़ाई लिखाई फिर बंद कर दी उधर, और फिर लिटरेचर और ये सब नाटक और उधर ही। चलिए, यहाँ तक तो पटना का बात है। मुंबई कैसे आप लैंड किए? मुंबई कैसे फ्लाइट से गए या फिर क्या? मुंबई क्या हुआ कि हम यहाँ थिएटर करने लगे तो फिर धीरे धीरे सब कुछ मालूम हुआ। मुझे पटना दूरदर्शन में काम करना था, टीवी पे आना था। अच्छा, तो वो अच्छा। सब हुआ धीरे धीरे। सब किए। पहले बार एक टॉक शो में गए थे हम पटना दूरदर्शन में, वहाँ वो किए थे काम। चूँकि जो हम लोग को नाटक सिखाते थे वो रेडियो स्टेशन में भी काम करते थे और ये सब करते थे। तो डॉक्टर चतुर्भुज हम लोग को थिएटर राइटिंग पढ़ाते थे, तो बड़े राइटर थे वो। तो थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था, जानने समझने लगे थे चीज़ों को कि कैसे क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है। तो धीरे धीरे 2000 लगता है कि 9 के करीब में, 9 या 10 में शायद एक ऑडिशन हुआ था। हंसी का तड़का एक प्रोग्राम आया था, कार्यक्रम आया था, कॉमेडी शो था, कॉमेडी रियलिटी शो था। तो उसका ऑडिशन यहाँ पटना में हुआ था। तो कॉमेडी का था, तो कॉमेडी ही हम ज़्यादा करते थे थिएटर में भी, हमको बहुत पसंद था। बाकी सीरियस कैरेक्टर मुझे नहीं पसंद था। मुझे उस समय सच में समझ में नहीं आता था कि सीरियस कैरेक्टर लोग क्यों करते हैं। बिल्कुल। मतलब दुखी क्या करना ऑडियंस को, कि हंसाना है, हंसाना मेन काम है। बिल्कुल, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, रिलैक्स होंगे। तो उस समय तक हमको यही लगा। तो लगातार हम 4-5 साल तक सिर्फ कॉमेडी करते थे, बाकी कैरेक्टर हमको पसंद नहीं आते। तो ये वो हमको कोई बताया कि ऑडिशन चल रहा है तो आप जाइए। तो वही ऑडिशन गए, तो वहाँ सिलेक्शन हुआ। हम उस शो में गए मुंबई पहली बार, उसी शो में। और 1-1.5 महीना हम लोग वहाँ रुके थे मुंबई में ही। वही लोग प्रोडक्शन हाउस ही रोकी थी और वो सारा शूट हुआ था। हालांकि उसके जो विनर का प्राइज़ था, हम सेकंड हुए थे उसमें। सेकंड हुए थे आप? हाँ, तो वो प्राइज़ नहीं मिले था, पैसे नहीं मिले थे हम लोगों को। अच्छा। तो इसलिए उसका पूरा चर्चा भी नहीं करते हम कहाँ से आए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या सिंपल सी बात है, 1.5 महीने 2 महीने हम लोग उसका इसके लिए थोड़ा रात दिन जाग करके मेहनत किए थे। तो पहला मेरा मुंबई का वो एक्सपीरियंस था। तो वो शो जीतने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी कि अब लगता है करियर खुल गया, आगे बढ़ेगा, अब तो काम मिलेगा, अब तो काम मिलेगा। क्योंकि उस समय तक मुझे लगता था कि एक भी एपिसोड में आ जाएंगे तो कम से कम भोजपुरी फिल्मों में तो काम मिलने लगेगा। लेकिन हम एक एक एपिसोड करके बढ़ते बढ़ते जब फाइनल में आ गए और सेकंड पोजीशन हो गया, तो बड़ी खुशी थी कि अरे यार अब तो करियर सेट।
लेकिन बाद में जब वहाँ से लौटे और यहाँ आए तो फिर धीरे धीरे पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है और आप बिल्कुल। आगे भी देखिए क्या है। तो वो सब खुलने लगा तो आगे देखने लगे, फिर हम और थिएटर करने लगे, फिर जो ड्रामा स्कूल वगैरह है उसके लिए भी कोशिश करने लगे, वो सब चलते रहा। फिर हम लोग मुंबई गए, उस वही जो शो में हम लोग जो जिसका विजेता थे हम, उस शो के 2-3 लोग मिल करके हम लोग मुंबई में घर लिए 2010 में, शायद 10 या 11 में मुंबई में घर लिए। 25,000 रुपया बाबूजी दिए थे जाने के लिए उस समय। पापा से पैसा लेके गए थे? हाँ, बाबूजी 25,000 रुपया दिए थे उस समय हमको, याद है। अच्छा अच्छा। तो वो लेके गए मुंबई, हाँ। वो पैसे खत्म हो गए कुछ दिन में, हाँ। मुंबई का खर्चा खत्म हो गया पैसे कुछ दिन। फिर पटना आ गए, फिर वापस पटना आ गए? पटना आ गए, फिर यहाँ थिएटर और ये सब करने लगे, पटना दूरदर्शन और ये सब करने लगे। उस समय तक दिमाग में क्या था कि भोजपुरी मूवी मिल जाए, छोटा मोटा? हाँ, उस समय रहता था कि कुछ भी मिल जाए, कुछ करते हाँ, यार, कुछ तो हाँ, काम मिलता थिएटर। क्योंकि नौकरी का तो जुनून खत्म हो चुका था। हाँ, नौकरी तो कब का खत्म कर चुके थे हम, तो नौकरी नहीं कर। तो फिर 2014 में शायद 13 या 14 में, 13 में शायद एक पटना दूरदर्शन के लिए सीरियल बना था बलचनमा। हाँ, बाबा नागरजुन का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, पहला आंचलिक उपन्यास है। तो वो बनने लगा तो उसमें मुझे काम मिला। और फिर एक गुटरू गुटरू करके एक फिल्म थी, हाँ, रेजेंट में लगी थी, बिहार सरकार टैक्स फ्री की थी उसको। तो ये दोनों प्रोजेक्ट मुझे मेन लीड में मिले। 2013 में ये शूट हुई थी शायद, हाँ, 13 या 14 में। तो इसके बाद मुझे लगा कि अब तो करियर खुलेगा, अब तो मुझे काम मिलेगा, उड़ान हाँ, भरेंगे ऊंचा। उड़ान ऊंचा मतलब खूब काम करेंगे, बहुत सारा सिनेमा और ये सब क्यूरियोसिटी थी और काम करना है। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ नहीं हुआ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर 3-4 साल हम कोई काम नहीं किए हैं, मतलब छोटे छोटे कुछ भी किए हो तो याद नहीं हमको। फिर नाटक वाटक नाटक तो कर ही रहे थे हम। तो फिर ये लॉकडाउन हुआ और फिर मेरे घर में मेरी छोटी बहन की शादी होती थी। 18-19 की बात है ये? हाँ हाँ, 17-18 17-18-19। तो उधर शादी वादी में हम थोड़े व्यस्त हो गए, क्योंकि पैसे वैसे ये करना था तो वो करने लगे। एक प्रोजेक्ट भी था, बाहरी प्रोजेक्ट था विदेशी एजेंसी का, तो वो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, क्योंकि पैसे चाहिए थे। बिल्कुल। तो वो सब करते कराते शादी वादी बहन बहन का हो गया, सब कराते कराते फिर मेरे बाबूजी और माँ दोनों ठीक लॉकडाउन के पहले निकल गए, अचानक निधन हो गए। हाँ, दोनों निकल गए। तो फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया तो हम घर चले गए गांव में। फिर सेट हो गए थे। फिर हम सोच लिए थे कि अब करियर खत्म, मुंबई नहीं जाना है, नौकरी नहीं करना है। 2005-6 से लेकर के 2014 की 19 तक लॉकडाउन लग रहा है। 19 तक मुझे कभी भी निराशा नहीं आई थी, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा था, तो शायद इसलिए भी निराशा लग रहा था कि आगे होगा, बढ़ेंगे, कभी होगा, आगे होगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उस समय लॉकडाउन के बाद पहली बार निराशा हुई और पूरे नाउम्मीद हो गए थे हम कि अब कुछ नहीं हो सकता, यहीं खेती बाड़ी करेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे और अपना नाटक ग्रुप, हम गांव में नाटक करते हैं, हमारा ग्रुप है, तो उसको नाटक ग्रुप चलाएंगे, यही मेरा करियर होगा बस। लेकिन उसी समय मुकेश छाबड़ा एक बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुंबई के, तो उनके यहाँ से कॉल आया था। ग्रहण नाम से एक सीरीज बनी थी हॉटस्टार के लिए, हिट सीरीज थी, उसके लिए मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया था, फाइनल किया गया था। और उसका शूट मैं गांव से ही लखनऊ जाता था, गांव से पटना आते थे, पटना से फिर लखनऊ जाते थे, लखनऊ से फिर पटना आते थे, और उसका शूट हम गांव से ही आ जाके, मतलब पहला ब्रेक थ्रू मिला ग्रहण से पहला ब्रेक थ्रू मिला हमको ग्रहण से। तो वो ग्रहण के बाद मेरी वाइफ बोली कि अब इतना साल किए हैं तो अब जाइए। हम ये बीच का स्किप हो गया। शादी आपने कब किया? शादी हम 2008 में ही कर ली। 2008 में कर ली? हाँ, 2008 में तो, और 2000 शादी के बाद ही हम डिसाइड किए थे कि पत्नी का सपोर्ट मिलता रहा इस बीच? आप निराशा भी रहे, काम मिलता रहा, छुटता रहा इस बीच? मम्मी पापा जब तक थे तो जो भी पापा कुछ भी बोलते थे तो ठीक है, वो तो चलता है, सबका बाप बोलते रहता है। लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना फालतू का समय नहीं बिता रहा था, मैं काम ही कर रहा था। लेकिन बाबूजी को लगता था कि वो नौकरी, चूंकि हम ही एक बेटा थे तो लगता था इकलौते बेटा है घर के। हाँ, तो वो भी, उनकी भी उम्र हो रही थी, तो वो भी चाहते थे कि ये कमाए, ये नौकरी करे, और उम्मीद भी थी हमसे, क्योंकि हम पढ़ने लिखने में ठीक थे, पिता किसान थे। हाँ, तो उनको भी लग रहा था कि ये कमाने लगेगा तो मेरा भी थोड़ा दिल ठीक होगा। और मैं नाटक करने लगा था तो उनको ये था, वो थोड़ा था उनको, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो पूरा करते थे। आपको बताया 25,000 रुपये दे करके मुझे। बिल्कुल। तो ये ग्रहण पे हाँ, ग्रहण मिली। उसके बाद फिर मेरी भाई बोली कि अब आप जाइए मुंबई। तो उस समय मेरे पास पैसे हम रहे ही नहीं, पैसे कमा ही नहीं रहे थे। तो मेरा एक दोस्त है रणवीर, उसके घर पे जा करके, वही 3 दोस्त हम लोग थे, सोनू, रणवीर और हम, जो घर पहली बार लिए थे 11 में मुंबई में, वही रणवीर।
मुंबई में ही वो टिका हुआ था, वो राइटिंग कर करके वो काम कर रहा था राइटिंग का। तो वो घर देखे हुआ था, तो उसके पास गए यहाँ से जब लॉकडाउन के बाद, ये ग्रहण करने के बाद, तो उसी के पास रुके हुए थे, रह रहे थे, और उसी दौरान मुझे पंचायत के लिए पंचायत मिली उसके हाँ, बाद, उसी के बाद ग्रहण के बाद ग्रहण पंचायत के मिली। बाद पंचायत। आपने खाकी में भी काम किया है, हाँ, तो किस किस मूवी में काम किया, किस किस वेब सीरीज में काम किया है? हम काम किए ग्रहण और महारानी में भी थे, महारानी में भी खाकी थे। में भी थे, रणवीर लुगाई में भी थे, जी। और एक 3-2-5 नाम से एक फिल्म बनी थी, फिर बाद में उसको छोटा छोटा एपिसोड करके वो सीरीज हॉटस्टार पे, डिज्नी हॉटस्टार पे। अब